जीवन व्यर्थ है, ऐसा क्यों कहते हो? मत कहो ऐसा। ऐसा कहो कि मुझसे ही कोई भूल हुई जो मेरा जीवन व्यर्थ हुआ जा रहा है। जीवन व्यर्थ नहीं है, बल्कि तुमने जीवन की कला ही नहीं सीखी। जीवन की कला मतलब जीवन को सही तरीके से जीने की कला। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में दुर्गंध बन रही है। और मजे की बात यह है कि ये दुर्गंध सुगंध में बदली जा सकती है। इसके लिए ज़रूरत है एक कला की, यानी जीने की कला। लोग कहते हैं कि जीवन व्यर्थ है, लेकिन जीवन तो न सार्थक है और न व्यर्थ। जीवन तो बस एक कोरा कागज है जिसकी तुलिका भी निष्पक्ष है और रंग भी। तुलिका तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो इंद्रधनुष बनाओ, चाहे कीचड़ मचाओ। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन व्यर्थ है तो तुमने जीने की कला ही नहीं सीखी। इसका मतलब यह हुआ कि तुम जीवन को रेडीमेड दुकान की तरह मान रहे थे। यानी कि तुम्हें रेडीमेड कपड़ों की तरह जीवन भी रेडीमेड मिल जाए। किंतु यह तो जीवन है, रेडीमेड शॉप नहीं। इसको सार्थक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। धर्म जीने की कला है। धर्म का मतलब कोई पूजा पाठ नहीं है। ना ही धर्म का मतलब मंदिर मस्जिद में अंतर करना है। धर्म का मंदिर और मस्जिद से कुछ लेना देना नहीं है। जब तक व्यर्थ चीजों को सार्थक समझते रहोगे, तब तक सार्थक से वंचित रहोगे। जिस दिन व्यर्थ व्यर्थ की तरह दिखाई देने लगेगा, तो समझो आपकी आधी यात्रा हो गई। अपने भीतर तभी झांक सकोगे जब बाहर का व्यर्थ दिखाई देने लग जाए। बुद्ध जी के पास एक बूढ़ा भिक्षु आया। बुद्ध जी ने पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? भिक्षु ने जवाब दिया, 5 साल। यह सुनकर बुद्ध बोले, या तो तुमने मेरा प्रश्न ठीक ढंग से नहीं सुना, या फिर मुझसे सुनने में गलती हुई है, क्योंकि तुम्हारी उम्र तो 70 के करीब लग रही है। यह सुनकर भिक्षु ने जवाब दिया कि मैंने जीवन का आनंद 5 साल से ही लेना शुरू किया है। बाकी का मेरा जीवन व्यर्थ था। जीवन क्या है इसका मुझे पता इन 5 सालों में लगा, क्योंकि मुझे जीवन की सुगंध मिलने लग गई है। बाहर मृत्यु है, और जिसने अपने भीतर एक बार झांक लिया, तो उसे जीवन का आनंद महसूस हो जाएगा।
जीवन में उत्साह भर जाएगा। जीवन क्या है ये वृक्षों से पूछो, और बेहतर जवाब पाना हो तो सुंदर फूलों से पूछो। परमात्मा सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं। परमात्मा को पाने के लिए अच्छी तरह मिट जाओ, तभी जीवन सार्थक होगा। सीखो जीवन को अर्थ देना, अपनी तुलिका और रंग उठाओ और जीवन को रंगमय कर दो। जीवन में उमंगपूर्ण और उत्साहपूर्ण होकर चलो, हंसते हुए चलो। और कभी आंसू आए तो हंसते हुए आने चाहिए, तो ही परमात्मा स्वीकार करेंगे।